हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं। मैं आपका क्वांट एजुकेटर अतुल चौधरी। तो आज की क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन स्पीड मैच का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, बैंकिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि क्लर्क में तो लगभग 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछ लिए जाते हैं बहुत बार, और पीओ में भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों से सिंप्लीफिकेशन के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा स्कोरिंग ये हमारे लिए हो जाता है, इसीलिए हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। और सिंप्लीफिकेशन देखो कर तो सब लेते हैं, लेकिन एक राइट अप्रोच से हम बहुत ही अपना टाइम बचा सकते हैं। जैसे कि हम 5 क्वेश्चन, अगर हमें पीओ की बात करूं तो 5 क्वेश्चन हम विद इन 1 मिनट हम लोग वो सोल्व कर सकते हैं, अगर हम एक राइट अप्रोच से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को आज क्या सीखना है? हम लोगों को आज वो अप्रोच ही सीखनी है कि कैसे हम लोग फास्ट उस चीज़ को कर सकते हैं। देखो सोल्व तो सभी कर लेते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सोल्व तो सब कर लेंगे, कोई 30 सेकंड में, कोई 1 मिनट में एक भी करता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें 1 मिनट के अंदर हम 5 के 5 क्वेश्चन अपने कर पाएँ, या फिर 2 मिनट में 10 क्वेश्चन कर पाएँ, तो हम लोगों को वो अप्रोच अपनी बनानी है। तो सबसे पहले देखो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सिंप्लीफिकेशन के लिए आप लोगों को पहले कन्वर्जन पता होना चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और परसेंटेज फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये मैंने आप लोगों को मेरे चैनल पे ही कराया हुआ भी है। उसके अलावा स्क्वायर्स और क्यूब्स हम लोगों को पता होने चाहिए, उसकी भी वीडियो मैंने पहले से बनाई हुई है। ठीक है, चैनल पे पड़ी भी है, आप लोग देख सकते हैं। बोर्ड मास, देखो हम बचपन से बोर्ड मास पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो बोर्ड मास, कन्वर्जन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, स्क्वायर्स और क्यूब्स, ये जो 4 चीज़ें हैं ये तो आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए सीखनी ही सीखनी है, जिससे कि आप तेज़ी से अपने क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को ही हम लोग करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करते करते हम लोग अपनी अप्रोच को समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, हम लोगों को कैलकुलेट करना है 75% ऑफ 2400 प्लस 200 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 25। ठीक है, तो 75% की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो कन्वर्जन की बात हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 75% लिखा हुआ है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू की क्या होती है मेरी? 75% मेरा 25% का 3 टाइम्स होता है। ठीक है, 25% का 3 टाइम्स होता है। 25% मेरा कितना होता है? सब लोग जानते होंगे 1/4 होता है। तो अगर 25% 1/4 है तो 75 मेरा 3/4 होगा। तो 75% जो है मेरा कितना होगा? 3/4। और 3/4 हम लोग 2400 का कैलकुलेट करेंगे, उसमें 200 ऐड करके। ठीक है, देखो मैं कम पूरा लिख रहा हूं, लेकिन हमें क्या करना है, जब भी हम लोगों को स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख के कर रहा हूं। ठीक है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख के कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझे आप लोगों को समझाना ना होता तो मैं ये सब ना लिखता, मैं डायरेक्ट क्या करता, क्योंकि मुझे पता है 3/4 होता है, तो 4 6 जा 6 3 जा 18, ये मेरा 1800 हो जाता। 1800 प्लस 200 ये मेरा 2000 हो जाता। और 2000 देखो 25 4 टाइम्स 100 होता है, यानी कि 200 को 8 टाइम्स कैंसिल करता, और 8 के सामने मेरे पास एक 0 और बचती, तो 80 इसका डायरेक्ट आंसर मैं निकाल लेता अगर मैं डायरेक्ट कर रहा होता। लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो मुझे पेन इसलिए मैं आप लोगों के लिए यूज़ कर रहा हूँ। देखो क्या करना है, 75% हमारा 3/4 होते हैं। अब देखो 4 से 6 टाइम्स 24 6 टाइम्स कैंसिल होता है, यानी कि ये 600 हो गया। 600 की मल्टीप्लाई जब हम 3 में करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1800। 1800 में हम 200 और ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 2000 हो जाएगा क्या? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 2000 क्वेश्चन मार्क। देखो 25 इधर आके डिवाइड करेगा ऐसे, तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं 25 से। जब हम 25 इंटू 4 100 होता है, यानी कि 200 डिवाइड करना है हमें 25 से। ठीक है, तो 25 इंटू 4 100 होता है, तो 25 इंटू 8 200 हो जाएगा। तो ये 8 और 0 80 टाइम्स, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो 80 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग बिना पेन के इसे देखते तो हम लोगों को कैसे अप्रोच करना था, वैसे इस क्वेश्चन को 75% लिखा हुआ है। 75% यानी कि 3/4, यानी कि 4
मेरा 24 के इक्वल है, 2400 के, तो 3 मेरा 1800 के इक्वल होगा, क्योंकि भाई अगर 4 2400 के इक्वल है तो 1 की वैल्यू जो है वो जो हम 1 कैलकुलेट करेंगे तो 1 की वैल्यू 600 आ जाएगी, और 600 इंटू 3 मेरा 1800 हो जाएगा। 1800 प्लस 200 2000, और 2000 को 25 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा डायरेक्ट 80 आंसर आ जाएगा। विद इन सेकेंड्स ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच हम लोगों को डेवलप करनी है, ठीक है, समझ पाए होंगे आई होप। देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो मैंने क्या कहा था, स्क्वायर्स की, क्यूब्स की, कन्वर्जन की और बोर्ड मास की, 4 चीज़ों की ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी और आप लोग सिंप्लीफिकेशन को मास्टर कर लोगे। और डेली देखो प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है, प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा, उतनी ही स्पीड आप लोगों की बढ़ेगी। अब देखो 1296 है प्लस 1936 है प्लस 400 है। अगर आप लोगों को स्क्वायर्स याद होंगे तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे। 1296 मेरा कितने का होता है, 36 का। 1936 मेरा कितने का है, स्क्वायर होता है 44 का। और ये मेरा सेम, और प्लस ये मेरा 20 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 50 तक तो स्क्वायर आप लोगों को पता होने ही चाहिए, ठीक है, आपको याद ही होने चाहिए 50 तक तो। अब देखो 36 और 44, देखो 6 और 4 क्या है, मेरे कंप्लीटिंग नंबर्स हैं, क्योंकि 6 + 4 जब मैं करूंगा तो मेरा क्या बनाते हैं, 10 बनाते हैं। 6 और 4 मेरे 10 बनाते हैं। जब भी नंबर 10 बनाए या 100 बनाए उन्हें हम कंप्लीटिंग नंबर्स बोलते हैं। तो हम लोगों को देखो फास्ट ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, हम लोग पहले 10 डिजिट ऐड करेंगे, यानी कि 40 + 30, 40 30 70, और 6 और 4 10, 70 और 10 मेरा 80 हो जाएगा, ठीक है, 80 हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क प्लस 20, ये 20 इधर आके सब्ट्रैक्ट का होगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 60 मेरी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, समझ पाए होंगे क्या किया मैंने। 1296 मेरा 36 का होता है, 1936 मेरा 44 का होता है, और 400 तो हम सबको पता ही होता है कि 20 का होता है। देखो कंप्लीटिंग नंबर्स मैंने फास्ट कैसे ऐड करना है, हमें फास्ट ऐड करना है। कंप्लीटिंग नंबर्स मैंने देखे 6 और 4 कंप्लीटिंग नंबर्स हैं, तो इन्हें मैंने अलग से ऐड कर लिया, 10 हो गया। और 40 और 30, 70, 40 30 70 प्लस 10 यानी कि 80, और 80 - 20 यानी कि 60, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये मेरा लिखा हुआ है 7/9 × 180 प्लस 3/8 × 320 डिवाइड बाई 13, ठीक है। देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो मैंने क्या देखा, 7/9, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोर्ड मास का यूज़ करेंगे हम लोग। ब्रैकेट पहले हम लोग कौन से ब्रैकेट सोल्व करते हैं, जो हमारे अंदर वाले ब्रैकेट होते हैं, बाहर वाले ब्रैकेट से पहले अंदर वाले ब्रैकेट हम लोग सोल्व करते हैं। तो 9 से 2 × 18 यानी कि ये 20 मेरा हो जाएगा। देखो 9 2 जा 18 यानी कि 20 × 7 ये मेरा 140 हो जाएगा, ठीक है, 140 हो जाएगा। प्लस 8 4 जा 8 से 4 टाइम्स 32, ठीक है, 8 4 जा 32 यानी कि ये मेरा 40 × 3, 40 × 3 मेरा कितना हो जाएगा 120, 40 × 3 मेरा 120, ठीक है। और डिवाइड बाई करना है हमें ये 13 से। तो देखो कैसे ऐड करेंगे हम लोग फास्ट, 100 और 100, 200 200, 40 और 20 60 यानी कि 260 ये मेरा हो जाएगा। और इसे डिवाइड करना है मुझे 13 से, तो 13 से 2 टाइम्स ये कैलकुलेट करेंगे, 13 × 2 26, 26 13 से 2 टाइम्स, और 0 जो है वो सेम आ जाएगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को कैलकुलेट करनी है चीज़ें। जैसे देखो ये वाला एग्जांपल देखो, 25 × 18, अंदर वाले ब्रैकेट को हम लोग पहले सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 25 × 18 करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो 25 × 18 मुझे फास्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 25 को 50 कर लूँगा, ठीक है, 25 को मैं 50 कर लूँगा, यानी कि एक वैल्यू को अगर मैं डबल कर लूँगा तो एक को मैं हाफ करूँगा, तो ये मेरा 50, तो 50 × 9 हो जाएगा। अब 50 × 9 जब मैं करूँगा, 5 × 9 मेरा 45 होता है, और 10 की मल्टीप्लाई यानी कि एक 0 मेरे पास। देखो क्या कर रहा हूँ मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, ये मैं 50 ×
9 कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, 50 इंटू 9 मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैसे मैंने 50 किया, जब भी हम लोगों को मल्टीप्लाई करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू को अगर हम डबल कर रहे हैं तो दूसरी वैल्यू को हाफ कर लेते हैं, ठीक है। 25 को मैंने डबल किया यानी कि 50 किया, तो 18 को मैं हाफ कर लूँगा, तो 50 इंटू 9 मेरा कितना हो जाएगा 45, तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 450, ठीक है। 450 मेरा मुझे डिवाइड करना है 15 से, उसके बाद मुझे उसमें 70 ऐड करना है, और ये मेरा क्या है क्वेश्चन मार्क प्लस 40 के इक्वल। तो 15 से 3 टाइम्स मेरा 45 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मेरा 30 हो जाएगा। 30 प्लस 70 ये मेरा 100 हो जाएगा, और ये जो 40 है, देखो ये वैल्यू हमारी जो है कंप्लीट, ये तो 100 हो गई। उसके अलावा मेरे पास क्वेश्चन मार्क से इधर 40 है, ये इधर आके माइनस का होगा, ठीक है भाई। 40 इधर आके ये माइनस का 40 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 60 मेरी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को फास्ट कैलकुलेट करना है। देखो क्या किया मैंने, इस वाले क्वेश्चन में मैंने एक वैल्यू डबल करी तो एक हाफ कर ली, तो ऐसे हमें इजी पड़ता है। और 5 इंटू 9, 5 9 या 40 यानी कि 450 हम लोगों को 15 से डिवाइड करना था, तो 15 से 3 टाइम्स यानी कि 30 प्लस 70 100 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा चीज़ें, मैं कैसे क्या अप्रोच में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखो और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, देखो 224 प्लस 146 डिवाइड बाई 5 प्लस 126 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, 4 और 6 मेरे कंप्लीटिंग नंबर्स हैं, तो 4 और 6 तो मेरा 10 हो जाएगा, देखिए, ठीक है। 4 और 6 तो मेरा 10 हो जाएगा। फास्ट कैसे ऐड करना है हम लोगों को, 200 प्लस 100, 300 तो मेरा ये हो गया, ठीक है। 300 तो मेरा ये हो गया। उसके बाद 20 और 40 60 यानी कि 360 प्लस 6 यानी कि 370 डिवाइड बाई 5 प्लस 126 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 से जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20 प्लस 126। देखो 6 और 4 फिर से कंप्लीटिंग नंबर्स मुझे मिल गए। 6 और 4 मेरा 10 होता है, और 12 प्लस 7 यानी कि 19। देखो 12 प्लस 7 120 प्लस 7 कितना हो गया मेरा, 12 प्लस 7 यानी कि 19 यानी कि 190 और 6 और 4 मेरा 10 यानी कि डायरेक्ट मेरा क्या आ गया 200 मेरा आ जाएगा, ठीक है। देखो 6 और 4 10 तो हमारे पास था ही, अभी ये 120 है और प्लस 7 है, 120 प्लस 70 मेरा कितना हो जाता है 190 और 10 मेरा 200 मेरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन अगर देखें, हमें 6/7 इंटू 1050 करना है। देखो 7 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 15, देखो हाँ क्या करना है हमें, देखो 15 7 से 15 टाइम्स, देखो 15 7 जा 105 होता है, 15 7 जा 105 होता है, तो 7 से जब हम 105 कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 15 हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। और 15 इंटू 6 हमारा कितना होता है, 15 इंटू 6 90 होता है, और एक जीरो हमारे पास पहले से है, तो ये तो हमारा 900 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा डायरेक्ट 900 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो देखो ये भी वही है, 15 इंटू 8 120 होता है, यानी कि ये फिर से 150 हो गया, और 8 से ये 15 टाइम्स गया तो ये 150 हो गया। 150 15 इंटू 3 मेरा कितना हो जाएगा 450, ठीक है। 450 इज इक्वल टू मेरा क्वेश्चन मार्क की परसेंटेज, और ऑफ का मतलब हमारा मल्टीप्लाई, और ये 750 है। 900 में से 450 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 450 ही डायरेक्ट आ जाएगा। 450 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की परसेंटेज इंटू 750। देखो जीरो से हम लोग जीरो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों साइड क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम लोग डायरेक्ट कैंसिल करेंगे। और ये मेरा 5 9 जा 45, और 5 से ये मेरा 15 टाइम्स। अब 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो ये वैल्यू मेरी को इतनी आ गई, क्वेश्चन मार्क की परसेंटेज इज इक्वल टू 3/5 आ गया मेरा। 3/5
अब देखो 3/5 मेरा कितना परसेंट होता है, 1/5, अगर मैं पूछूं 1/5 मेरा 20% होता है। 1/5 का 3 टाइम्स ही तो है ये वैल्यू भाई, 1/5 का ये 3 टाइम्स है, 1/5 मेरा 20% होता है, तो 3/5 मेरा डायरेक्ट कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मेरी डायरेक्ट 60% आ जाएगी क्या भाई। 1/5 मेरा 20% होता है, तो 3 टाइम्स मैं 1/5 करूंगा तो 3/5 मेरा हो जाएगा 60%। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कैसे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 × 15 + 45 × 12 + 30 × 24। ठीक है, ये मैंने किस लिए लिया है आप लोगों के लिए एग्जाम्पल, ताकि हम लोग एक ये चीज़ सीख, जो मैंने बीच में क्वेश्चन में अप्रोच लगाई भी थी कि भाई एक को हाफ करते हैं दूसरे को डबल कर लेते हैं, उसी की अप्रोच के लिए मैंने ये आपके लिए एग्जाम्पल लिया है। जैसे 16 × 15 हम लोगों को करना है, तो हम लोगों को क्या करना है, 15 को डबल करेंगे और 16 को हाफ करेंगे। तो 15 का डबल 30 और 8 का हाफ, 16 का हाफ हम लोग 8 करेंगे और 15 का डबल करेंगे। तो अब ये हमारे लिए इजी हो गया कैलकुलेट करना, क्योंकि 8 3 या 24, तो ये हमारे सामने डायरेक्ट 240 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ये हमारे सामने कितना आ जाएगा, 240। अब जैसे 45 × 12 करना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, 90 × 6 कर लेंगे। अब 9 6 = 54, तो 540 हम लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं। ठीक है, पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं कि 540 हमारा हो जाएगा। इसके अलावा अब देखो क्या करना है, हमें 30 × 24 करना है। ठीक है, तो 30 को हम लोग क्या करेंगे, 30 को डबल करेंगे और 12 का हाफ कर लेंगे, 24 को हाफ कर लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब 12 6 × 6 हमारा 72, तो ये डायरेक्ट मेरा 720 आ जाएगा। अब हम लोगों को कैसे ऐड करना है, वैसे ही ऐड करना है। देखो 700 + 500, 7 और 5 12 और 2 14, यानी कि 1400 मेरे पास ये होगी वैल्यू। उसके बाद 40 + 40 + 20, 40 और 40 80 + 20, ये तो 100 ही हो गया डायरेक्ट। तो ये 1400 + 100 मेरे सामने कितनी हो जाएगी वैल्यू मेरी, 1500। तो ये चीज़ें हमको लिख के नहीं करनी है, ये चीज़ें हमको दिमाग में करनी है। ठीक है, 16 × 15 यानी कि एक को हाफ करेंगे एक को डबल, तो 30 यानी कि 3 8 = 24, 240 तो मेरा ये हो गया। उसके बाद 90 × 6 हम लोगों को करना है, तो 9 6 = 54, 540 मेरे पास ये हो जाएगा। और 16 × 12 यानी कि 12 6 72 यानी कि 720 मेरे पास ये हो गया। और ऐड तो हम लोग बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ऐड करना है, वैसे ही करना है, 100 वाली टर्म को अलग ऐड करो। ठीक है, उसके बाद जो टर्म्स बचती हैं उनको सिंपली आप ऐड कर लो, तो हम लोग तेज़ी से उस चीज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे 7 और 5 12 यानी कि 7 और 5 12 और 2 1400, तो हमारे पास ये हो गया था। और 40 + 40 + 20 यानी कि 100 मेरे पास ये हो गया, तो 1500 मैं इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।